नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे जाने के विरोध में एनडीए का बिहार बंद कल। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से कम 20 सीटों की मांग की। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर हो रहा है विचार विमर्श। और राजगीर में एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के पहले सुपर 4 मैच में मलेशिया ने चीन को 2-0 से पराजित किया। भारत और कोरिया के बीच मैच शुरू। अब समाचार विस्तार से। एनडीए ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे जाने के विरोध में कल बिहार बंद का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना में कहा कि बंद की कमान एनडीए की महिला इकाई के जिम्मे होगी। बंद का आयोजन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। एनडीए के सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे मां बहनों का अपमान हुआ है। इसीलिए एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर के 12 बजे तक रहेगा, जिससे आम लोगों को भी इस बंदी के कारण समस्या नहीं हो। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मां के लिए अभद्र भाषा के प्रयोग का पार्टी समर्थन नहीं करती है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि दूसरों पर अंगुली उठाने से पहले भाजपा को एक बार खुद का भी आकलन करना चाहिए। किसी की भी मां को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं है, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है, नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाएंगे। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया, तो वो क्या था? इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है, वह इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन। भाजपा नेता नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने कहा कि बिहार की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। महिलाओं का एक स्पष्ट रुख है कि वो देश के प्रधानमंत्री को अपना सेवक, अपना भाई, अपना बंधु मानते हैं और कहीं न कहीं उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से अपमानित करने का काम से पूरे देश में आक्रोश है। और उसी के कारण प्रधानमंत्री जी जब अपनी बातें रख रहे थे तो वो भी आहत दिखे और हम सभी बिहार के लोग शर्मिंदा हैं। और निश्चित रूप से बिहार की मां और बिहार के बेटे सब मिलकर हम लोग नरेंद्र मोदी के इस अपमान का बदला लेंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजनीति में भाषा के गिरते स्तर पर चिंता जताई है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र की गरिमा को गिराता है। संसद में या बाहर हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये देखें कि मर्यादित भाषा का प्रयोग हो। अगर अदालत में आप अमर्यादित भाषा प्रयोग नहीं कर सकते, जहाँ कानून की व्याख्या होती है, तो संसद में जहाँ कानून बनता है वहाँ इस तरह से गिरे हुए अमर्यादित, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करके नारे लगाए जाएं, तो इस पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम लोकतंत्र की गरिमा को गिराना चाहते हैं, हम लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय समेत
पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोकसभावार प्रभारी बनाने का फैसला किया गया। बाहर से जो दूसरे प्रदेश से चुनाव प्रभारी बनके अलग अलग लोकसभा के लिए, जिसमें कि करीब 6 या 7 विधानसभा होगा, एक एक प्रभारी उनका बनाया जाएगा और वो प्रभारी वहां कैंप करके वहां के चुनाव रणनीति पर ध्यान रखेंगे। तो इस तरह करके आज इतना फैसला हुआ। एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं के साथ मिलकर आगे का अभियान चलाना है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और यह भी फैसला लिया गया कि बिहार में जो विकास हुआ है, जो काम हुआ है, उसको हम घर घर तक मतदाता संपर्क करने का भी काम करेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से कम 20 सीटों की मांग की है। श्री मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी इस मांग पर एनडीए के सभी घटक दलों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। हम अभी निबंधित पार्टी हैं, हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। और इस चीज को प्राप्त करने के लिए हमको कम से कम 20 सीट लड़ना चाहिए वहाँ, तब हम 6% वोट भी ला सकते हैं और 10, 12, 14 विधायक भी जीत सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आम लोगों की मांग भी है और मैं भी कहता हूँ कि अगर हमको मान्यता प्राप्त करने के लिए एनडीए के दिल में थोड़ी भी सहानुभूति है तो हमको कम से कम वहाँ 20 सीट विधानसभा में दें। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजद विधायकों की पटना में एक बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर हुई। वोटर अधिकार यात्रा के बाद राजद विधायकों की यह पहली बैठक थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में चुनाव तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा के साथ साथ वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आम लोगों से मिली प्रतिक्रिया पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा 5 सितंबर को पटना के मिलर स्कूल मैदान में संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार रैली करेंगे। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लगातार परिसीमन अभियान चला रही है। पटना में होने वाली रैली राज्य स्तरीय होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसमें कर दरों को युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन को सरल बनाना शामिल है। बैठक में जीएसटी मंत्री समूह के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हो रहे हैं। आयकर विभाग की टीम ने किशनगंज के एक व्यापारिक समूह के ठिकाने पर छापेमारी कर 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया है। समूह के 4 राज्यों स्थित 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बिहार में 25 ठिकानों पर जांच एजेंसी ने छापेमारी की। आयकर विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान 1000 से अधिक संपत्ति के कागजात मिले हैं। साथ ही भारी मात्रा में सोने के आभूषण भी बरामद किए गए। राजगीर में एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में आज खेले गए सुपर 4 के पहले मुकाबले में मलेशिया ने कांटे की टक्कर में चीन को 2-0 से पराजित किया। भारतीय टीम आज अपना पहला सुपर 4 मैच कोरिया के खिलाफ खेल रही है। इससे पहले 5वें से लेकर 8वें स्थान के लिए खेले गए एक मुकाबले में जापान ने चीनी ताइपे को 2-0 से पराजित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गयाजी में आयोजित कार्यक्रम में 899 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विभागों की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में की थी। श्री कुमार ने इस दौरान पितृपक्ष मेला की तैयारियों का भी जायजा लिया। पितृपक्ष मेला 6 सितंबर से शुरू हो रहा है। पटना मेट्रो का आज पहली बार ट्रायल रन हुआ।
डिपो के अंदर बने 800 मीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो का परिचालन किया गया ताकि तकनीकी और सुरक्षा मानकों की पूरी जांच की जा सके। ट्रायल रन के दौरान विशेषज्ञों की एक टीम ने ट्रेन की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, पावर सप्लाई और सुरक्षा उपकरणों की जांच की। अब मेट्रो ट्रेन ISBT से भूतनाथ स्टेशन तक ट्रायल होगा। ट्रायल 1 सप्ताह तक चलेगा। पटना मेट्रो का उद्घाटन इसी महीने होने की संभावना है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने अरवल सदर अस्पताल परिसर से ड्रग्स इंस्पेक्टर शैलेंद्र नारायण को 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता को दवा दुकान का लाइसेंस देने के लिए घूस ले रहा था। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में कल से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान है। इधर मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के पश्चिमी और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 4 सितंबर 2025 को राज्य के पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों एवं शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। मेघ गर्जन एवं वज्रपात प्रदेश के पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। राज्य से होकर गुजरने वाली गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। वहीं नदी भागलपुर और कहलगांव में भी लाल निशान से ऊपर बह रही है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट और बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर है। कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान को पार कर गया है। उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों ने आज पटना में जदयू कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जल्द से जल्द टीईटी परीक्षा का पूरक परिणाम जारी करने की मांग कर रहे थे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA ने राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को एसोसिएशन को सौंपे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति आभार जताया है। बांका जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में नहाने के दौरान डूबने की घटना में 4 बच्चों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के गंगापार दियारा इलाके में पानी में नहाने के दौरान डूबकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे जाने के विरोध में NDA का बिहार बंद कल। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में NDA से कम 20 सीटों की मांग की। GST परिषद की 56वीं बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। बैठक में अगली पीढ़ी के GST सुधारों पर हो रहा है विचार विमर्श। और राजगीर में एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के पहले सुपर 4 मैच में मलेशिया ने चीन को 2-0 से पराजित किया। भारत और कोरिया के बीच मैच शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।